नोट करना भी आगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सर हाँ हेमंत। सर कितनी क्लास में हो गया? अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहे हो? हाँ हाँ ठीक है सर। सर क्योंकि मुझे अभी फिजिक्स की क्लास के लिए जानते हैं, इसलिए। हाँ सही। स्टेट्स ऑफ मैटर विधि का ध्यान। स्टेट्स ऑफ मैटर कॉमनली हम बोलेंगे तो तीन है स्टेट्स ऑफ मैटर। नाइन क्लास में पढ़ा जाता है। नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट, याद है ना? सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स और हैं, लेकिन वो कोर्स में नहीं है, उसे करना नहीं। प्लाज्मा और सुपर हीटेड स्टेट और एक सुपर कूल्ड स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर तीन स्टेट्स हैं। ये तुमने जो पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में, क्वेश्चन स्कूल में शायद पूछ ले, सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस है। तीनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है? सॉलिड अगर मैं बात करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में दूर और गैसियस में बहुत दूर। बहुत दूर होंगे मॉलिक्यूल, पता है ना? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होंगे गैस के अंदर। तो पहले वाले केस में क्या बोलेंगे? एटम्स और मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली पैक्ड। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड। और नेक्स्ट वाले में लेस क्लोजली पैक्ड, और इसमें वेरी लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे। एटम्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। थोड़ा जल्दी नोट करना है, ये इजी वाला टॉपिक है इसमें, पता नहीं ये पूछेंगे नहीं, चांसेस कम है। दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे? वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और इसमें क्या आएगा? वीकेस्ट। वीकेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तीसरा डेंसिटी हाई, डेंसिटी लेस, और इसमें क्या जाएगी? लीस्ट। कंपैरिजन में वो एक्सेप्शनल केस है कि डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा हो जाती है। जैसे लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड बिस्कुट की डेंसिटी ज्यादा, बता रखे ना केस। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है, उनको काउंट नहीं करते। तो डेंसिटी लीस्ट हो जाएगी, डेंसिटी लीस्ट। और फोर्थ पॉइंट इसका, सॉलिड अगर है तो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा बट नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट, ये रीजन क्या है सबका? मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है इसलिए ऐसा होता है। इसलिए मॉलिक्यूल लेस क्लोजली पैक्ड है तो वॉल्यूम तो डेफिनेट है बट नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप, ये इनडेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। और लास्ट वाले में नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, जिस कंटेनर में डाल दिया वो शेप ले लेगा, वो शेप ले लेगा और उतना ही वॉल्यूम ले लेगा। तो ना तो डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम। फिर इसके अंदर, इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, जो पेंडुलम के अंदर होता है, पता है ना? इनके अंदर सिर्फ कौन सा मोशन है? ओनली वाइब्रेटरी मोशन। इसके अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है। और इसके अंदर तीनों मोशन है काम। ट्रांसलेटरी मोशन, जो तीनों एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दूसरा वाइब्रेटरी मोशन, पेंडुलम वाला। और तीसरा रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तीनों होंगे लेकिन कम। और इसमें तीनों ज्यादा, तीनों ज्यादा होंगे इसमें। तीनों ज्यादा होंगे, ऑल थ्री मोशंस। फिर नेक्स्ट, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लीस्ट एनर्जेटिक, लीस्ट एनर्जेटिक। लिक्विड के एनर्जेटिक और हाईली एनर्जेटिक कौन से होंगे? गैसेस के मॉलिक्यूल। वही प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ना गैसेस के मॉलिक्यूल। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लीस्ट एनर्जेटिक, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक, और गैसेस के हाईली एनर्जेटिक। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लीस्ट कंप्रेसिबल, लीस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल लिखना लिक्विड में, और गैसेस को तो बहुत ज्यादा कंप्रेस भी कर सकते, प्रेशर बढ़ता जाएगा जितना कंप्रेस करें।
है ना, हाईली कंप्रेसिबल कौन से होंगे, गैसेस मोल। नेक्स्ट सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स के अंदर क्या होगा, सॉलिड्स के अंदर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। डेफिनेशन भी है सॉलिड, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। समझा कि नहीं है? और इसका गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट भी दोनों बिलो रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट भी बिलो रूम टेम्परेचर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है तुम ये कर सकते हो, कर लोगे नहीं वाला पार्ट, इसमें चांसेस कम है, डिफरेंसेस जो पूछते हैं चांसेस कम है। ऐसे क्वेश्चन आ गया, व्हाई सॉलिड्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम, क्या आंसर देंगे, मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड है ना, इस वजह से, इस वजह से ऐसा होगा। फिर दो स्टेट और है, मैंने बताया प्लाज्मा और सुपर हीटेड स्टेट, जो सन और स्टार्स में ही एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। ऐसे ही सुपर कूल्ड स्टेट, जिसमें एटम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। सुपर कूल्ड स्टेट, जब किसी को बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो क्या होगा, आसपास के एटम कंबाइन कर देंगे, एटम विल लूज इट्स आइडेंटिटी एंड विल कंबाइन टू फॉर्म ए सुपर एटम, एंड विल कंबाइन टू फॉर्म सुपर एटम। वो क्या है, सुपर कूल्ड स्टेट, सुपर कूल्ड स्टेट। तो ये तुम्हें पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर, जैसे किसी भी गैस का, अब गैस से रिलेटेड या एक पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, हाँ, जब तीनों स्टेट्स मैटर की एक साथ को एग्जिस्ट करें, when all the three states of matter coexist together, then it is called as triple point. The point या temperature at which, temperature or pressure at which all the three states of matter coexist, उसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। उसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। और वाटर के लिए वैल्यू याद है किसी को, 273.1 केल्विन, 4.58 mm प्रेशर, 4.58 mm प्रेशर, एक कर्व है कुछ ऐसे। ये जैसे मार्क कर दिया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन। और पॉइंट मार्क कर दिए ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी। और रीजन मार्क कर दिया एक्स वाई और जेड। एक्स रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, सॉलिड लिक्विड या गैस, ऐसी वाई में, ऐसी जेड में। एक्स रीजन में क्या होगा, वाई में क्या होगा, जेड में। ये ऐसे ऑब्जेक्ट में पूछे क्वेश्चन छोटे छोटे। एक्स रीजन में क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे ना टेम्परेचर लिखना है इसको नीचे। एक्स रीजन में क्या होगा, जहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत कम, और प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, ज्यादा, क्या आएगा यहाँ पे, सॉलिड। और वाई में क्या आ जाएगा, लिक्विड। और जेड में क्या आ जाएगा, गैस। जेड में क्या आ जाएगा, गैस। ये आ गया। अब ए बी और सी पॉइंट, ए बी और सी पॉइंट पे क्या क्या होगा, ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को। और सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर तीनों है एक्स, एक्स वाई जेड में, तो ये पॉइंट ट्रिपल पॉइंट होगा कि नहीं, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट, एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर विल कोएग्जिस्ट। सी पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट। सी पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट। और ए पे क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है कि नहीं, तो ए पॉइंट विल रिप्रेजेंट, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल्टिंग पॉइंट। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल्टिंग पॉइंट। बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड से गैस बन रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। ये कर्व क्लियर होगा कि नहीं है, ये कर्व पूछ सकते हैं, इसलिए बता दिया है, ऑब्जेक्टिव में छोटा सा कर्व है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन करना आगे इसमें, किसी भी गैस का मास मेजर करना। अगर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें अगर ढंग से करना है तो चैप्टर को स्टार्टिंग से मन में बोलना, अपने आप याद होगा चैप्टर, ये काम करना जरूर, सही ना। किसी भी गैस का अगर मास मेजर करना है तो कैसे करोगे मेजर, खुद सोचो एक बार, हाउ टू मेजर मास ऑफ गैस। किसी भी गैस का मास मेजर करना कैसे करेंगे,
मास ऑफ कंटेनर विद गैस, मास ऑफ कंटेनर विद गैस माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, जिसमें वैक्यूम है, कोई गैस नहीं है, कोई एयर नहीं, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। क्या क्लियर है ये? मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, नोट लो जल्दी से एक बार। ऐसी किसी की भी गैस का वॉल्यूम मेजर करना है तो कैसे करेंगे? टेम्परेचर मेजर करना है। हाँ, ये निकालो जल्दी। हाँ, ये कैसे करेंगे मेजर? मास ऑफ गैस बता दिया मैंने, मास ऑफ कंटेनर विद गैस माइनस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये चीज, अभी 2 बार आ चुका है ये आईआईटी में, अभी लेटेस्ट में भी 2022 में क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो नेक्स्ट है, ये पहला पॉइंट हो गया। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जो जिस कंटेनर में डाल दोगे वही वॉल्यूम, जिस कंटेनर में डाल दोगे गैस पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, वही वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? दूसरा, तो थर्ड है इसके अंदर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने का तरीका सबको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो कितना सेल्सियस होगा या कितना केल्विन होगा? 30 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना केल्विन होगा या कितना डिग्री सेल्सियस होगा? उसके लिए डिग्री फ़ारेनहाइट पता ना क्या था? 9/5 C प्लस 32 अलग से, पता ना ये? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, एक रिलेशन याद कर लोगे, उसे सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि केल्विन वाला रिलेशन पता है तुमको। और तरीका क्या निकालने का? टी अगर किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में माइनस, मान लो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में माइनस क्या करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी यूनिट के अंदर क्या रहेगा ये? हमेशा कांस्टेंट। किसी भी यूनिट में क्या रहेगा ये? कांस्टेंट। टी डिग्री सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो अगर तुम्हें निकालना है, अगर तुम्हें इसको निकालना है तो क्या करोगे? टी डिग्री सेल्सियस माइनस, अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ वाटर के लिए, क्या आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन में 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, केल्विन की बात कर रहे हैं, क्या आएगा? टी केल्विन माइनस 273 अपॉन में 373 माइनस 273 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये बताओ क्या आएगा? टी डिग्री फ़ारेनहाइट में माइनस क्या आएगा? 32, माइनस कितना आएगा? 32 अपॉन में 212 बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का फ़ारेनहाइट में, माइनस 32, माइनस 32 मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इससे देखो सारी रिलेशन बन रही है कि नहीं? अगर मेरे को यहाँ पे एक रिलेशन बता रहा हूँ तुम्हें, 100 से 100 कैंसिल, तो टी डिग्री सेल्सियस कितना आ गया? टी केल्विन माइनस 273, पता ना ये? एक बता दी रिलेशन, एक रिलेशन मैंने पीछे रख दी। तो कन्वर्जन तीनों टेम्परेचर का आना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, आज का क्वेश्चन फ़ारेनहाइट वाला स्पेशली, क्योंकि डिग्री सेल्सियस से केल्विन तो पूरे साल करोगे, फ़ारेनहाइट से कम चांसेस। तो 9/5 C प्लस 32 बता, तो उससे कर लेना जरूर। तो टेम्परेचर बता दिया, मास बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, अब एक क्या रह गया? प्रेशर। गैस का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होगा? दोनों चीज, गैस का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर होगा? देखो जरा, अब यहाँ पे आया प्रेशर, पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी एरिया का तुम्हें अगर प्रेशर मेजर करना है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है, तो उसके लिए हम चूज क्या करते हैं? कौन सा लिक्विड लेते हैं? मर्करी। कौन सा लिक्विड लेते हैं? मर्करी। दो रीजन है इसके इंपॉर्टेंट। वाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब स्कूल में तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। वाई मर्करी इज चोजन एज बैरोमेट्रिक लिक्विड? बैरोमीटर डिवाइस होता है यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर क्या है? डिवाइस यूज टू मेजर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज का समझाने वाला, वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ। बैरोमीटर तो, बैरोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। बैरोमीटर क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले तो मरकरी को ही बैरोमेट्रिक लिक्विड क्यों लेते हैं? कोई भी तुम में से भाई, एक तो मरकरी क्या है? नॉन वोलेटाइल है, यानी इसके वेपर्स नहीं बनते। अगर इसके वेपर्स बनते, इसके वेपर्स बनते तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या आती है? अलग आती। एरर आती है इसमें कि नहीं? क्योंकि मरकरी भी अपने वेपर्स क्रिएट कर रहा है, वो भी कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, इसीलिए तब वैल्यू अलग आ जाती है। बैरोमेट्रिक लिक्विड को मरकरी क्यों लिया? मरकरी क्योंकि एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड। दूसरा पॉइंट, हाँ, इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। डेंसिटी मरकरी की कितनी है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है? बहुत ज्यादा डेंसिटी है। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हाइट जो अचीव होगी वो कम होगी, ज्यादा होगी? हाइट अचीव क्या होगी मरकरी के केस में? बहुत कम। जब डेंसिटी बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे तो हाइट क्या जाएगी? कम जाएगी। ये वाला ऐसे सोच लो, अगर मान लो 76 सेंटीमीटर गई ना मरकरी की हाइट, अगर 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट गई है तो पानी की हाइट कितनी जाएगी? लगभग 1000 सेंटीमीटर में, 1003 सेंटीमीटर, 10.3 मीटर के आसपास हाइट जाएगी पानी। 10.3 मीटर। तो मरकरी हाइट कितनी बोली मैंने? 76 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा, इतना, थोड़ी ज्यादा होगी इससे। 76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर। और 1 मीटर पता ना कितना है, तो इतना लगभग हो जाएगी, है ना, 76 सेंटीमीटर। तो जो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि जो पानी की हाइट जाएगी वो कितनी जाएगी? 10 मीटर। 10 मीटर यानी यहाँ से लेकर के सेकंड फ्लोर तक ना, इतनी हाइट जाएगी। तो पानी की हाइट तो बहुत ज्यादा जा रही है। जब हाइट ज्यादा जा रही है तो प्रेशर को मेजर करना इजी होगा, टफ होगा? प्रेशर को मेजर करना टफ हो जाएगा। इसलिए मरकरी को ही लेते हैं बैरोमीटर की। बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर। अब बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या है? जैसे एक वेसल लिया, मरकरी प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर मरकरी प्रेजेंट है, इसके अंदर इन्वर्ट कर दिया एक ग्लास ट्यूब को। जब ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे तो आसपास की जो एयर है वो इस मरकरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। आसपास की एयर इस मरकरी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। और क्या होगा यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पता है ना तुम्हें? एंड हाइट ऑफ दिस मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ दिस मरकरी कॉलम विल गिव द प्रेशर एंड दैट इज हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। ये पता नहीं बढ़ जाएगा लेवल? तो कैपिलरी ट्यूब वगैरह में भी यही होता है, सही ना? तो जो हाइट जाएगी, जो हाइट जाएगी वो प्रेशर बताएगी उस एरिया, वो प्रेशर बताएगी उस एरिया। मान लिया हाइट गई अगर 76 सेंटीमीटर, जो बाय डिफॉल्ट हम लेते भी, 76 सेंटीमीटर अगर हाइट गई तो प्रेशर कितना होगा उस एरिया? तो प्रेशर कितना होगा उस एरिया का, उसको निकालने के लिए, प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट निकालने के लिए, प्रेशर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ये बेसिक फॉर्मूला है ना इसका, है ना? एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो प्रेशर, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय एरिया। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट, रो जी डिवाइड बाय एरिया। क्या हो जाएगा? तो प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ हाइट, क्या आ गया? याद रहेगा? प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ हाइट, एच रो जी, एच रो जी। तो अब तुम्हें क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी जा रहा है तो हाइट क्या होगी? कम होगी कि नहीं? एच रो जी है ना। तो हाइट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाइट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी फॉर सेम प्रेशर। तो इसलिए अगर डेंसिटी ज्यादा है किसी लिक्विड की तो हाइट अचीव्ड विल बी लेस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। प्रेशर आ गया एच रो जी। एच की वैल्यू कितनी है? 76 सेंटीमीटर में, 76 सेंटीमीटर में। तो 76 इंटू क्या आएगा? रो की वैल्यू 13.6। और जी कितना आएगा? 9.8। क्या आएगा जी? 9.8 कि 980? क्या आएगा? क्योंकि ये एच है 76 सेंटीमीटर, ये 36 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जी की वैल्यू क्या लेंगे?
980 सॉल्व करेंगे, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एंड विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, जिसको 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं, एंड इज आल्सो इक्वल टू 1.01325 into 10 के पावर 5 पास्कल, into 10 के पावर 5 पास्कल, एंड इज आल्सो पास्कल या फिर न्यू पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है, सेम रहेगी कि नहीं, एंड इज आल्सो इक्वल टू 1.013 बार, इसलिए एटमॉस्फेयर और बार को लगभग क्या ले लेते हैं सेम, एटमॉस्फेयर और बार को क्या ले लेते हैं सेम, 76 सेंटीमीटर बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ हाइट 76 सेंटीमीटर, 760 मिलीमीटर, 760 टॉर, टॉरी सेलिन ने डिस्कवर किया था ना इसको, इसीलिए टॉर वर्ड दिया है, 76 सेंटीमीटर जो लिखा ना मैंने ऑफ एचजी लिखना, पृथ्वी की हाइट कितने प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर तो है, बट इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी, बट इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी, समझ गए कि नहीं है, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी, तो ये यहाँ पे आ गया एटमॉस्फेयर क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से पूछते हैं, जैसे एक तो ये तुम्हें दे दिया, ये मर्करी प्रेजेंट है और 3 ग्लास ट्यूब डाली है, एक ये डाल दी, एक डाल दी सपोज, ये डाल दी और एक डाल दी इन्वर्ट करके, एक इन्वर्ट करके डाल दी, और इधर इस केस में हाइट आई 76 सेंटीमीटर, इस केस में भी हाइट आ गई 76 सेंटीमीटर, और इस केस में भी हाइट आई ये वाली 76 सेंटीमीटर, इस केस में प्रेशर ज्यादा होगा, एक है बिल्कुल थिन सी ट्यूब है और एक वाइड माउथ वाली ट्यूब है, और एक ट्यूब क्या इंक्लाइंड में, हाइट तीनों आई है सेम 76 सेंटीमीटर, तो बताना प्रेशर किस केस में ज्यादा होगा, तीनों केस में सेम होगा। वर्टिकल हाइट मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टिकल हाइट मेजर करते हैं, ध्यान रखना, कौन सी हाइट मेजर करेंगे हमेशा, वर्टिकल हाइट सेम है तो सेम रहेगा, इंक्लाइंड वाली अगर मैंने हाइट ये कर दी सपोज, अगर मैंने इंक्लाइंड वाली हाइट ये कर दी और प्रेशर दे दिया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे लेंथ दे दी ये वाली जो फिल की हुई है, ये लेंथ दी तुम्हें से 76 रूट 2 सेंटीमीटर दी, 76 रूट 2 सेंटीमीटर, क्या दे दिया 76 रूट 2 सेंटीमीटर, और अब तुमसे बोला कि प्रेशर कितना हो, तो क्या बोलेंगे, और एंगल दे रखा है इसका ट्यूब का 45 डिग्री का ले लो, इससे इजी रहेगा क्वेश्चन, इस 45 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर, 76 रूट 2, हमें कौन सी चाहिए वर्टिकल हाइट, ये वाली चाहिए हमें, वर्टिकल हमें वर्टिकल हाइट चाहिए ना, इसको मान लिया एक्स, तो ये एंगल है 45 डिग्री का, तो एक्स अपॉन में 76 रूट 2 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेन्यूज क्या आएगा sin 45, sin 45 क्या होता है रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई सेम वही 76 सेंटीमीटर, तो मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए दे रहा हूं, अदरवाइज क्या आसान आंसर है, प्रेशर वही आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कितना आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, क्लियर है कि नहीं है, पैरामीटर का सब समझ आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन है, जो मैंने तुम्हें भी बताया कि अगर 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट जा रही है तो पानी की हाइट कितनी जाएगी फॉर सेम प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके एक्शन वर्कल पे, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, ये मानना कि एग्जैक्टली सेम, अगर तुम लेक्चर्स लोगे तो लेक्चर्स भी हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स डिफरेंट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स डिफरेंट हो जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो सामने निकालना, वो डिफरेंट है, तो तुम्हें बताना है, अगर क्या कहते हैं, मैंने अभी ये 3 केसेस ले लिए, मरकरी वाले 3 केसेस ले लिए, मैंने क्या बोला, फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट, फॉर सेम प्रेशर मेजरमेंट व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर अचीव, और व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ग्लिसरीन अचीव इफ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज से 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, वाटर की डेंसिटी तुम्हें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, वाटर की पता है ना तुम्हें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बताओ जरा दोनों केस में क्या हाइट अचीव होगी, अगर मरकरी की हाइट जा रही है 76 सेंटीमीटर,
मुझे बोलो बहुत बोल रहा हूँ उनका चल रहा है। निकालिए आंसर। देखो वाटर का निकालना है फॉर सेम प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू मर्करी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू वाटर। अगर हमें सेम रखना है, दोनों सेम रखना है, तो तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो मैंने 10.3 मीटर बोला था वो कैसे आया है। प्रेशर ड्यू टू मर्करी क्या होगा, एच हाइट ऑफ मर्करी, रो मर्करी इंटू जी, सेम चीज एच वाटर, रो वाटर इंटू जी, ये आएगा कि नहीं। तो जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। हाइट देखो वाटर की कितनी आती है, हाइट ऑफ मर्करी कितनी है 76 सेंटीमीटर में, डेंसिटी मर्करी की 13.6, हाइट ऑफ वाटर निकालनी है, डेंसिटी वाटर की 1, तो 76 इंटू 13.6 कितना आ गया 1033.3 हाइट ऑफ वाटर, ये आएगा कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 10.3 मीटर। तो जो मरकरी की हाइट जा रही है 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर से भी कम, और उसकी हाइट कितनी जा रही है, उससे भी मतलब काफी ज्यादा। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ वाटर। और अगर तुम्हें निकालनी है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की डेंसिटी ठीक ठाक है 6.8, तो इसकी हाइट कितनी जाएगी, डबल, डबल हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी उसकी आधी है, डेंसिटी आधी है, तो क्या आएगा यहाँ पे 76 इंटू 13.6 इज इक्वल टू हाइट ऑफ अचीव ड्यू टू ग्लिसरीन इंटू 6.8। तो 6.82 से जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 152, 1.5 मीटर के आसपास। हाइट ड्यू टू ग्लिसरीन कितनी आएगी 1.52 मीटर। क्या समझ आ गया, 1.52 क्या आ जाएगा मीटर है। समझ आ गया पूरा कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है काफी। 1.52 मीटर, मैंने बोला अगर हाइट है ग्लिसरीन की तो प्रेशर कितना है, तुम कहोगे सीधा 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर। मैंने बोला हाइट अगर पानी की 10 मीटर के आसपास जा रही है तो प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा वो 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा 1 एटमॉस्फेयर। क्या क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करना है, ये मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है। अब है मैनोमीटर। मैनोमीटर दो तरीके के मैनोमीटर होते हैं, दो तरह के मैनोमीटर है, एक है ओपन लिम मैनोमीटर और एक है क्लोज लिम मैनोमीटर। एक ओपन लिम और एक क्लोज लिम। क्लोज लिम का यूज कम करते हैं, क्लोज लिम का कम यूज करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं गैसेस का प्रेशर मेजर करता है जिनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है प्रेशर। क्लोज लिम मैनोमीटर और ये ओपन लिम, ओपन लिम क्लोज लिम मैनोमीटर। जैसे यहाँ पे कोई गैस ली हमने, ये ऊपर से क्लोज है, ऊपर से क्लोज है, यहाँ पे कोई भी गैस है, यहाँ कोई भी गैस प्रेजेंट है, और ये लगा रखा है यहाँ पे स्टॉप को, ये स्टॉप को लगा रखा है यहाँ पे। और जैसे ही स्टॉप को ओपन करेंगे, यहाँ पे मरकरी लिक्विड भरा हुआ है, अंदर क्या है मरकरी लिक्विड भरा हुआ है, जैसे हम स्टॉप को ओपन करेंगे, जैसे ही स्टॉप को ओपन करेंगे तो गैस यहाँ पे आएगी, इन लिम्स के अंदर आएगी। तो मान लिया गैस का लेवल यहाँ पे आया इतना, यहाँ पे आ गया इतना लेवल, यहाँ पे इतना लेवल है, ये तुमने ऊपर कर दिया, यहाँ पे इतना लेवल आ गया। तो प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा, जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वही प्रेशर एग्जर्ट होगा कि नहीं। जो जैसे यहाँ जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दीज कॉलम्स, यही तो होगा। सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। इधर गैस प्रेशर डाल रही है, ये जो गैस आई है बाहर स्टॉप को ओपन करने के बाद, ये ओपन कर दिया, ये स्टॉप को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे गैस प्रेशर डाल रही है। यहाँ पे कौन प्रेशर डालेगा,
गैस, और इसी हाइट पे यहाँ पे कौन प्रेशर डालेगा, मरकरी, मरकरी डालेगा ना इतना, तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो डिफरेंस ऑफ द टू कॉलम्स होगा, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द टू कॉलम। तो ये हाइट आई, सपोज सपोज ये हाइट आई 38 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस आया 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर डिफरेंस आया, तो प्रेशर कितना हुआ, आधा एटमॉस्फेयर हो गया कि नहीं इसका, प्रेशर ऑफ गैस कितना हो गया, हाफ एटमॉस्फेयर, 38 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, एचजी फिल किया हो ना इसके अंदर, तो प्रेशर कितना आ जाएगा 0.5 एटमॉस्फेयर, 38 बाय 76, 76 सेंटीमीटर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर, तो 38 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ एटमॉस्फेयर। क्या समझ आ गया, कितना आ जाएगा, हाफ एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो क्लोज लिंब मैनोमीटर इस तरह से यूज करना, क्लोज लिंब मैनोमीटर इस तरह से यूज करना। अब ओपन लिंब मैनोमीटर, सेम वही चीज है, ये ओपन लिंब है, ये ओपन लिंब मैनोमीटर है, ये वही स्टॉप कॉक लगा रखा है, गैस प्रेजेंट है इसके अंदर भी, गैस प्रेजेंट है इसके अंदर ही, अंदर लिक्विड भरा हुआ, मरकरी लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन ये ओपन लिंब है, ऊपर से ओपन है यहाँ पे, यानी इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल भी होगा, इधर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल भी होगा। तो जैसे ही यहाँ पे गैस को रिलीज कर दिया, स्टॉप को हटा दिया यहाँ से, ये स्टॉप को हटा दिया यहाँ से, तो स्टॉप को हटा देंगे तो गैस आएगी तेजी से, मान लिया इधर इधर लेवल आया ये, और इधर लेवल ये आया, और डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस आया सपोज इधर से 7.6 सेंटीमीटर का, डिफरेंस कितना आया, 7.6 सेंटीमीटर। अब पहले तो बताओगे गैस का प्रेशर ज्यादा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, ये लेवल कम है ना, इनर लिम्ब का प्रेशर जो है, ये लेवल क्या है, कम है, और इसका लेवल ज्यादा है, यानी गैस का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक, तभी तो ऊपर जा रही है, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो ऊपर जा रही है, यानी जो गैस का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसका मतलब आंसर जो तुम्हारा आएगा वो 1 एटमॉस्फेयर प्लस आएगा, या 76 सेंटीमीटर प्लस आएगा, 76 सेंटीमीटर प्लस आएगा। तो जो प्रेशर आएगा, एक तो डायरेक्ट करोगे, प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर प्लस 1.6 बाय 76 एटमॉस्फेयर, यानी 1.1 एटमॉस्फेयर। क्या समझ आया, या फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो 76 सेंटीमीटर में ऐड करें, प्रेशर ऑफ गैस विल बी 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी प्लस 7.6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्करी, उसके थ्रू, इसके थ्रू समझिए, 76 सेंटीमीटर है ही, प्लस 7.6 सेंटीमीटर इसमें मर्करी की हाइट ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाय 76, तो उससे एटमॉस्फेयर हो जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा 1.1 एटमॉस्फेयर। क्या आंसर आ जाएगा, 1.1 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली लिया मैंने, और ये 7.6 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर, तो 7.6 डिवाइड बाय 76, क्लियर हो गया कि नहीं, ये 1.1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। और मान लो अगर लेवल जो है वो ऐसे आया होता, लेवल अगर ये आया होता, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, अब किसका प्रेशर ज्यादा है, अब ये आ गया मान लो से 19 सेंटीमीटर, या वही 7.6 ले लेते हैं, एक ही बात है। तो अब इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है ना, तभी तो वो नीचे धक्का दे रहा है इसको, इसका मतलब अब प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर माइनस 19 बाय 76, ये 0.25 है, 0.75 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। ओपनली मैनोमीटर, क्लोजली मैनोमीटर यूज करना आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बताइए आज, इसको मिस नहीं करना है। न्यूमेरिकल से आऊंगा, इसके मेन आगे तुम्हें पता है लॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लॉज आएंगे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एमेंटस लॉ, ग्राम्स लॉ, ये सारे लॉज चलने हैं आगे, ठीक है। और लॉज क्या है, कुछ भी नहीं है वो, सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन। मेन जो इस चैप्टर से आना है वो क्या है, ग्राम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन या रियल गैस इक्वेशन, दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है क्वेश्चन, लेकिन मेंस में तो थ्योरी भी आई हुई है बहुत ज्यादा, विस्कोसिटी सब्स्टिट्यूशन वाली थ्योरी भी आई है, ठीक है ना। तो अभी यही तो करना है तुम्हें, इसको याद कर लेना, अभी अभी याद कर लेना, इसको कोई डाउट है तो पूछ लेना।